आसन चढ़ी चला एक बंधे जात जंजीर। इस संसार में जो आए हैं सबको जाना पड़ेगा। राजा हो, रंग हो, फकीर हो, अंतर इतना होता है। एक सिंहासन में बैठ करके जाता है और दूसरा जंजीर में बंद करके जाता है। सिंहासन में बैठ करके जाने का मतलब है सारे दुखों से मुक्त होकर के फ्री जीवन जी करके जाता है, और जंजीर में बंद करके जाने का मतलब है दुख को जीवन जीना, दुख के साथ में रहना और दुख को लेकर के जाना, विकारों से ग्रसित रहना और विकारों के साथ दुनिया से जाना। ये जंजीर में बंद करके जाना है। इसलिए हम सिंहासन में बैठ करके जाए तो उसके लिए हमें क्या करना है, और संत गुरुजन यही बात बताते हैं। इस दुनिया से जाए तो फ्री होकर के जाए, सिंहासन में बैठ करके जाए, जिंदगी को रिलैक्स बना करके जाए, सारे बंधनों को तोड़ करके जाए, शांति का जीवन जिए और दुनिया से जाए तो शांति से जाए। इसीलिए संत गुरुजन हमें ज्ञान की बात बताते हैं चूहे की आंखें 7 दिन में खुलती है, कुत्ते की आंखें 14 दिन में खुलती है, बिल्ली की आंखें 21 दिन में खुलती है, और आदमी की आंखें जब तक मौत नहीं आती तब तक नहीं खुलती, जब मौत आती तब खुलती है। अब मौत आए और आंख खोले तो करेंगे क्या, होगा क्या? इसलिए मौत आने से पहले आंखें खोल ले, अज्ञान की पट्टी हटा ले और जीवन को सुंदर, सुखमय, शांतिमय और कल्याणमय बनाने का काम करे। कैसे जीवन बिताना है ये संत गुरुजन बताते हैं। कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे चलना है, ये माता पिता बताते हैं। और इस दुनिया से जाने के बाद क्या ले जाना है ये मौत बताती है। जब मौत का समय आता है कौन नहीं जानता कि कुछ लेकर के जाना नहीं है। तो संत गुरुजन ज्ञान की बात बताते हैं, और जीने के लिए, मरने के लिए, रहने के लिए, हर समय के लिए, जिससे जीवन सुंदर बने, जीवन सुखमय बने, जीवन कल्याणमय बने। और हम लोग को क्या करना है, जीवन को वैसे ही बनाना है। ये हमारी जिंदगी है ना, बहुत बेशकीमती है। कहते हैं जिसके पास जो वस्तु ना हो वो उस वस्तु की कीमत समझते हैं, और वो वस्तु आ जाए तो वस्तु की कीमत नहीं समझते। उदाहरण ले, एक बढ़ई है और बढ़ई के पास मशीन ना हो तो उसकी कीमत समझेंगे। बार बार छटपटाहट होगी कि वो मशीन कब मेरे पास आए, क्योंकि मशीन के बिना आगे काम नहीं होगा, और वो मशीन आ जाए तब उसका काम शुरू हो जाता है। लेकिन उसकी छटपटाहट नहीं रह जाती, क्योंकि जिसकी आवश्यकता है वो हो गई। वैसे ही जो जिसकी कीमत समझते हैं उसको महत्व देते हैं। एक दर्जी है, कपड़ा सिलाई करना है, दूसरे के यहाँ जा करके कपड़ा सिलाई करते हैं या दूसरे से मशीन लेकर के कपड़ा सिलाई करते हैं। अब बताइए उनके अंदर कितनी छटपटाहट होती होगी कि मेरे पास पैसा हो जाता तो खुद मशीन खरीद लेता और मैं खुद कपड़ा सिलाई दूसरों का करके दूसरों का देता है। कपड़ा सिलाई का काम करता है, सिर्फ उसके पास मशीन नहीं है। अब इसलिए उनको छटपटाहट है, और जब उनकी छटपटाहट पूरी हो जाती है, जब वो उसका उपयोग कर लेता है, उसको रख लेता है। हमारे जीवन के लिए भी वही बात है। सबसे पहले तो हमें आवश्यकता ही महसूस नहीं हो रही है कि जिंदगी बेशकीमती हमें कैसे बिताना है। जिस दिन छटपटाहट हो जाएगी, जिस दिन हम उसकी आवश्यकता समझ जाएंगे, उसी दिन से
वो वस्तु, वो चीज हमारे पास हो जाएगी और हम जीवन को सुंदर और सुखमय बनाने के लिए संत गुरुजनों के ज्ञान को जीवन में उतारना शुरू कर देंगे। एक बार एक भाई अपनी पत्नी को कहने लगा कि अरे बार बार क्या रोज झाड़ू करना है, सप्ताह दिन में 15 दिन में झाड़ू पोछा कर लिया करो, रोज झाड़ू पोछा करने की क्या आवश्यकता है। सत्संग की बात थी, सत्संग में वो रोज जाने लगी। तो पति ने कहा कि सत्संग में न जाओ तो मन की सफाई कैसे होगी। पति ने कहा अरे सत्संग तो में जरूरी लगता है तो 8 दिन 15 दिन में सत्संग कर लिया करना, रोज रोज सत्संग की क्या आवश्यकता है। रोज रोज सत्संग करने से ही जानेंगे कि हाँ ये सत्संगी है। 8 दिन 15 दिन महीना दिन 2 महीना जब समय बने तो कर लिया करना, रोज क्या जरूरत है। उसकी पत्नी एक दिन सो गई। सुबह का समय हुआ, भोजन बनाने का समय हुआ, न झाड़ू नहीं, न पोछा नहीं, न बर्तन साफ नहीं। तो पति ने कहा अरे क्या कर रही हो, मेरे ड्यूटी जाने का समय हो रहा है, अरे बर्तन भी साफ नहीं हुआ है, झाड़ू पोछा भी नहीं हुआ है और फिर भोजन की तैयारी भी करनी है, अभी तक सोई हो। तो पत्नी कहती है अरे रोज रोज बर्तन सफाई करना, रोज रोज झाड़ू पोछना क्या जरूरी है, 8 दिन 15 दिन में कर लेंगे। कहा 8 दिन 15 दिन में झाड़ू पोछा होगा तो घर की क्या स्थिति होगी। पत्नी समझाती है अब मैं आपको कैसे समझाऊं, 8 दिन 15 दिन में घर की झाड़ू पोछा न लगाओ तो घर की क्या स्थिति होगी, 8 दिन 15 दिन में सत्संग करो तो मन की क्या स्थिति होगी। जैसे रोज झाड़ू चाहिए, रोज पोछा चाहिए, रोज बर्तन की सफाई चाहिए, वैसे रोज सत्संग चाहिए। रोज मन को प्रसन्न करने के लिए, मन को पवित्र और निर्मल बनाने के लिए सत्संग चाहिए। सत्संग 2 प्रकार का होता है, एक सज्जनों का संग, संतों का संग और दूसरा आत्मा का संग। संतों और सज्जनों का संग करने से मन में शुद्धता आती है, पवित्रता आती है और आत्मा का संग करने से मन में शांति आती है। और दोनों की आवश्यकता है। मन शुद्ध ना हो, मन पवित्र ना हो तो फिर शांति कैसे आएगी, और शांति के लिए प्रयास ना हो तो शुद्धता और पवित्रता कैसे कर पाएंगे। इसलिए दोनों चाहिए। मन को पवित्र बनाना है, मन को निर्मल बनाना है तो सत्संग चाहिए, और मन को शांत करना है तो ध्यान चाहिए। ध्यान और सत्संग मन को पवित्र, निर्मल, शुद्ध और शांत बनाएगा। तो जीवन में सत्संग की आवश्यकता है और इसके लिए अभी भी हम आंखों में पट्टी बांध करके रहेंगे, कब आंखें खुलेगी। एक पशु पक्षी के लिए प्रकृति का विधान है, नियम है कि इतने दिन में आंखें खुलती है। आदमी की आंखें के लिए कोई नियम नहीं, कोई विधान नहीं। जब से जन्म होता है तभी से आंख खुल जाती है और जब तक है तब तक आंखें खुली रहती है, लेकिन सिर्फ बाहर की आंखें खुली रहती है। हम लोगों को क्या करना है, प्रकृति ने हमें बाहर की आंखें दी है देखने के लिए दुनिया को, लेकिन भीतर की आंख हमको खोलना है दुनिया की सच्चाई जानने के लिए। देख नहीं रहे हैं कैसे कैसे घटना घटती है, कैसा समय आता है, सुंदर हंसते मुस्कुराते जिंदगी एक क्षण में बर्बाद हो जाती है। क्या हमारी आंखें अभी नहीं खुली है? क्यों हम विवेक नहीं करते, विचार नहीं करते, दुनिया की वास्तविकता पर सोचते नहीं हैं। हमारी भी बारी आएगी, कब आंखें बंद हो जाएगी, कब हमारी सांसें रुक जाएगी, कब दुनिया से जाना हो जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। और इसमें केवल बूढ़े की ही बात नहीं है, बच्चे और जवान भी इस दुनिया से जाए तो कोई आश्चर्य नहीं कि देखो मौत का जिसका भी डंका बजता है उसके घर में मातम छा जाता है। और ये हम सब के साथ होने वाला है। इसलिए हम सबको चाहिए
कि सुंदर अवसर ही इसका लाभ उठाए। मनुष्य जीवन मिला हुआ है। जीवन की सफलता तब है जब जीवन को सुंदर और सुखमय बनाने के लिए हम एक आधार बनाएं। संतों का, सज्जनों का, गुरुजनों का और आधार बना करके जीवन जिएंगे, मार्ग में चलेंगे, तभी लाभ हो सकता है। सरकार हमारी कितनी बढ़िया सड़क बनाती है ताकि चलने में तकलीफ ना हो। संत गुरुजन हमारे रास्ता को कितना बढ़िया साफ कर देते हैं ताकि साधना जीवन में चलने के लिए, उस साधना के मार्ग में चलने के लिए, जीवन को सुंदर और सुखमय बनाने के लिए कोई अवरोध न हो। मार्ग है, सड़क है, रास्ता है और हम चलना न चाहे तो कौन क्या करेगा। इसलिए हम सबको चाहिए कि जीवन को सुंदर और सुखमय बनाने के लिए हम गुरुजनों के बताए मार्ग में चले, सही रास्ता अपनाएं और यह याद रखें कि आज कल में हम सबको इस दुनिया से जाना होगा। ये भी हम होता है कि मेरे बिना घर का कुछ काम नहीं होता है। मैं समाज का अगुवा हूँ, मैं परिवार का मुखिया हूँ, मेरा सम्मान है, मेरी इज्जत है, मेरा नाम है, मेरी शोहरत है। जाने वालों को पूछो, वो जानेगा। जाने वाले देखेंगे, जाने वाले बताएंगे और जो चले गए उसकी याद में कब तक, कितने दिन तक लोग रोते हैं, आंसू बहाते हैं और उसको याद करते रहते हैं। कब तक करेंगे, कौन करेंगे, कितने दिन तक करेंगे, ये हमको छोड़ दे। बस अपने जीवन को इतना करें कि हम इस संसार से चले जाएंगे तो किसी को फुर्सत नहीं रोने के लिए, किसी को समय नहीं हमारी यादों में बैठ करके आंसू बहाने के लिए, किसी को फुर्सत नहीं। बस इतना है कि जीते जी हमें जो करना है वो काम करें और इसके लिए जीवन की कीमत समझे, जीवन का महत्व समझे। एक व्यक्ति गधा लेकर के आ रहा था तो उसे एक सुंदर पत्थर मिला। अब वो सोचता क्या है, पत्थर सुंदर दिख रहा है, चमक रहा है। अब इसको गधा रखने वाले को गधा प्यारा लगता है। अब गधा के गला में वो बांध दिया। अब जब बांध करके आ रहा था, अब गधा का क्या काम करेगा। तो भी व्यक्ति गधा को रखेगा तो कपड़ा लाद करके नदी तक ले जाना और कपड़ा लाद करके फिर नदी से आना, वही तो काम है। अब गधा वही काम कर रहा था तो धोबी ने क्या किया, वह उसके गला में वो पत्थर बांध दिया। संयोग से जौहरी देखा कि गधा के गला में इतना सुंदर पत्थर चमक रहा है और इसको पता नहीं ये पत्थर है क्या। उन्होंने पूछा, भैया ये गधा के गला में क्या बांधे हो, कहाँ आ रहा था रास्ता में तो ये पत्थर मिल गया, बहुत सुंदर चमक रहा है करके इसको मैं बांध दिया। तो जौहरी कहता है, ऐसा करो इसको 100 रुपए में दे दो। कहा नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा, ये कितना सुंदर लग रहा है, मैं नहीं दूंगा। कहा फिर वो आगे चला गया। जौहरी सोचता है इसको तो पता ही नहीं इसकी कीमत कितनी है और अभी नहीं तो बाद में ही दे गए, आखिर पत्थर की कीमत थोड़े है, लेकिन इसको पता ही नहीं। आगे फिर हो गया, फिर गया तो फिर जौहरी मिला। उन्होंने देखा और जब देखा तो वो भी बात करने लगा। कहा भाई ये पत्थर कहाँ से लाए हो। वही बात बताया कि रास्ते में से मैं गुजर रहा था तो एक पत्थर मिला तो बहुत सुंदर दिख रहा है करके गधा के गले में बांध दिया। तो जौहरी कहता है क्या इसको बेचोगे। कहा कितना में लोगे। कहा 1000 में देंगे। पहले वाले व्यक्ति तो 100 रुपया कहा था और गरीब व्यक्ति के लिए पत्थर जो पड़ा हुआ है सड़क में उसके बदले में 1000 रुपया मिले, उसको तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा लगा। तुरंत गला से उतार करके 1000 रुपया लिया और पत्थर दे दिया और देने के बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी पत्नी को जाकर के बताने लगा कि सुनो जी, रास्ता में पत्थर मिला
और 1000 रुपया कमाने के लिए कितना दिन मेहनत करना पड़ता है। लोगों के यहाँ से कपड़ा लाओ, कपड़ा साफ करो, सुखाओ, तब लोगों के यहाँ कपड़ा दो, तब 1000 रुपया मिलता है। और मुझे 1000 रुपया फ्री में मिल गया, पत्थर मिला और उसको एक व्यक्ति पूछा, कहा 100 रुपये में दे दो, मैं दे दिया। पत्नी भी बहुत खुश कि पत्थर के बदले में रास्ता में 1000 रुपया मिल गए, कम बड़ी बात है। फिर वो पहले वाला जौहरी जो 100 रुपये में उसकी कीमत किया था, वो आया और आकर के कहा, अच्छा पत्थर को आप 100 रुपये में नहीं दिए तो ऐसा करो 200 में दे दो। अच्छा 200 में भी नहीं देना चाहते तो 500 में दे दो। तो धोबी ने कहा, वो पत्थर तो कब का बिक चुका। कहा कितने में बेचे? कहा 1000 में। कहा बुद्धू तुम तो ठगा गए। अरे उसकी कीमत 1000 की नहीं, लाखों की भी नहीं, करोड़ों की कीमत की है, वो तो हीरा है। तब धोबी ने कहा, जब तुम जानते थे कि इसकी कीमत 1000 की नहीं, लाखों की नहीं, करोड़ों की है, तो दाम में तुम 100 रुपया क्यों लगाए? मुझे तो इसकी कीमत पता नहीं था, मैं जानता नहीं था कि लाखों नहीं करोड़ों का है, लेकिन तुम तो जानते थे कि इसकी कीमत कितनी है। जब जान करके तुम 100 रुपए में दाम में लगाए, तुम्हें मिलेगा क्या? कहा उसको तो मैं बेच दिया 1000 रुपए में। कहा तुम तो बुद्धू हो गए, तुम तो घाटा में पड़ गए, तुम्हें कुछ नहीं मिला, वो तो बेशकीमती हीरा था। कहा बुद्धू मैं हूँ कि तुम हो? कहा कैसे? मुझे तो उसकी कीमत पता नहीं था, मैं जानता नहीं था, तब भी मुझे 1000 रुपया मिल गया, मैं 1000 रुपया में खुश हूँ। लेकिन तुम तो कीमत जान करके भी उसको खरीद नहीं पाए। उसी समय तुम 1000 रुपया देते तो तुम्हारे पास वो लाखों करोड़ों की कीमत हो जाती, लेकिन कीमत जान करके भी उसका मोल किए, उस वस्तु को रख नहीं पाए। तो बुद्धू तो तुम हुए, हानि मेरी नहीं, घाटा मेरा नहीं, घाटा तो तुम्हारा हुआ। और वो व्यक्ति उदास हो करके वहां से वापस आया। हमारे भी जीवन की यही बात है, जो कभी सत्संग में नहीं आते हैं, संतों की बात नहीं सुनते हैं, तो क्या कहते हैं, ये तो बुद्धू है, कभी सत्संग करता नहीं, कभी जानता नहीं, कभी आता नहीं। और हम लोग सत्संग करते हैं तो लगता है कि देखो हम लोग सत्संग करते हैं, कम से कम उसकी कीमत तो जानते हैं। जो नहीं जानते वो तो नहीं जानते, लेकिन जान करके सत्संग का मोल करे, भला वो सत्संग का लाभ कैसे उठाएंगे? बेमोल बिक जाइए, बिना मोल के आप बिक जाइए संतों के ज्ञान से, संतों के चरण में झुक जाइए और वो ज्ञान को बिना मोल के खरीद लीजिए। फिर देखिएगा उसकी कीमत जब आप जान करके उसको महत्व देंगे, तब उसका पूरा लाभ मिलेगा। जैसे हीरा बेशकीमती है और उसको पाने वाले 1000 में ही लाखों करोड़ों की संपत्ति खरीद लिए, वैसे थोड़ा समय दे करके आप बेशकीमती संतों के ज्ञान को खरीद करके जीवन के आनंद की अनुभूति का लाभ ले सकते हैं। बेशकीमती ज्ञान होता है संतों का, जीवन भर के अनुभव का रस होता है, और उसको थोड़े समय दे करके खरीद लेना, ये कितनी समझदारी है, कितनी बुद्धिमानी है। इसलिए अवसर निकालना पड़ेगा, संतों की बात सुनना पड़ेगा और जीवन में उतारना पड़ेगा, और इसके लिए उसकी कीमत समझना होगा। जो नहीं समझते हो तो नहीं समझते हो तो बुद्धू ही है, लेकिन जान करके कोई कहे कि भैया सत्संग के लिए भी समय नहीं है, बाद में आएंगे, अभी अवसर नहीं है, ऐसा कहते कहते समय चुका दे और बाद में आए तो ये समय चुक जाएगा। इस संतों का बेशकीमती हीरा से भी अनमोल ज्ञान जो आज अवसर मिला है उससे चुक जाएंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए जब समय है उसकी कीमत समझिए। समय को समय नहीं है आपको फिर से वो समय देने के लिए, कितनी बड़ी बात है। समय को फिर समय नहीं मिलेगा आपको यही समय फिर से देने के लिए,
6 तारीख के बाद 7वां तारीख को आप समय लेकर के समय के पास आएंगे, क्या आपको समय देगा? नहीं देगा। इसलिए अवसर है, ये लाभ लेने के लिए समय है, फिर से वो समय आपके पास नहीं आएगा। इसलिए समय का लाभ लेने के लिए समय की कीमत समझे और समय के पास आए, समय से सत्संग के पास आए और उसका लाभ उठाए। तो आप लोग समय से आए, सत्संग का लाभ उठाए और उसकी कीमत समझे। तो जीवन जिंदगी बेशकीमती है, इस संसार में हम सब आए हैं और हम सबको इस संसार से जाना होगा। राजा हो, रंग हो, फकीर हो, लेकिन अंतर इतना ही होता है, एक सिंहासन में बैठ करके जाता है, दूसरा जंजीर में बंद करके जाता है।